नमस्कार। मेरी वादी में वो एक दिन मेरी वादी में वो एक दिन यूं ही आ निकली थी, रंग और नूर की बहती हुई धारा बनकर। महफिले शौक में एक धूम मचा दी उसने, खलवते दिल में रही अंजुमन आरा बनकर। अली वाह। सरदार जाफरी साहब का जो ये शेर है, ये मैं नजर करती हूँ हमारे जम्मू की शान रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में हमारी जो आज की शख्सियत है, बेहतरीन इंसान। और सबसे बड़ी बात, हमारे जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक, और उनको जो खास उन्होंने गायकी में एक बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है। बुलबुल कश्मीर के नाम से वो जानी जाती रही हैं। पुरसोज आवाज की मालिक। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सीमा अनिल सहगल जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार, सब सब सुनने वालों को नमस्कार। दी आई फील और मैं एक सो बात प्राउड। बताना चाहती हूँ जी कि जी बुलबुल दी। कश्मीर इसलिए क्योंकि मेरी पैदाइश है वो कश्मीर की है। मैं पैदा हुई हूँ, लेकिन अब मैं जम्मू और कश्मीर की हूँ। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर से आप हाँ, हमारे अपने जम्मू हो, कश्मीर हमारे से। अपने, एंड आई एम बिल्कुल। सो प्राउड दी, आई एम सो प्राउड। हमारी थैंक यू। रूह में है, जम्मू कश्मीर तो रूह में है दी। रूह में और है। वाकई वाकई आई फील सो प्रिविलेज टू हैव यू इन दिस शो टुडे। आई फील सो प्रिविलेज, आई फील सो प्राउड आल्सो। तो दी, मेरा जो सबसे पहले मैं आपको दी कहूंगी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है आपके साथ कोई मेरी। फॉर्मेलिटी नहीं है, और मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि काजल जो है वो बजाते खुद एक बहुत अच्छी अदाकारा है, बहुत अच्छी इंसान है। थैंक यू दी। इसीलिए जब दो मन जो दिल मिलते हैं तो एक अच्छी सी गुफ्तगू होती है, अच्छी बात होती शुक्रिया, शुक्रिया दी, शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल तो ये यही रहेगा कि आपका ताल्लुक एक कलाकारों के जो फैमिली है उससे रहा है। है। जी जी। सब सारी दुनिया जिनको यश शर्मा के नाम से जानती है, मैं उनको यश जी अंकल जी। कहती थी। एक बहुत बड़ा नाम जम्मू कश्मीर का, अगर उनको लेजेंड कहा जाए तो ही बिल्कुल इज जी। द लेजेंड ऑफ जम्मू JNK। तो उस जी परिवार से आपका ताल्लुक रहा, तो जी। संगीत की तरफ आपका रुझान जो रहा, जो सफर रहा, मैं चाहूंगी कि हम भी उसका हिस्सा बने। मेरे संगीत की जो शुरुआत है, जी जैसे मेरी माँ ने मुझे बताया कि मैं कोई 3.25 साल की थी, तो हम लोग कहाँ रहते थे, पक्की टक्की किराए का मकान था। ऊपर वाले पोर्शन में हम लोग रहते थे। तो यूं ही बैठे बैठे मैं एक गीत गुनगुना रही थी। वो गीत था, कभी तन्हाइयों में भी तुम्हारी याद आएगी, अंधेरे। तो ये गीत गा रही थी। तो माँ ने कहा, जब पिता घर आए नौकरी से, तो उन्होंने कहा कि अरे आपकी बेटी तो बड़ा अच्छा गाती है। तो मेरे पिता ने कहा कि हाँ भाई, सबको अपनी अपनी बेटियों की आवाजें अच्छी लगती हैं, अपनी चीजें अच्छी लगती हैं। तो माँ ने कहा नहीं, इसमें कुछ है। आज मैंने देखा कि बहुत सुर में से गा रही थी। तो संगीत का सफर मेरा उस एक गीत से शुरू हुआ, जो काजल मुझे बाद में पता चला कि ये मुबारक बेगम का गाया हुआ है। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे ये गीत क्यों अच्छा लगा। उसका एक रीजन ये था कि उसकी धुन पहाड़ी राग में थी। कैन यू इमेजिन, पहाड़ी में था वो। वाह। यू नो, ये था, चंबे दिए धारे बिंद नीठड़ियों, द्वार मेरे सोरिए, पार मेरे सोरिए, तेरवार मेरे प्योकिए, वाह। निबिंद निठड़ियों। बिटिया जिसकी शादी हुई है जम्मू में, वो कह रही है कि चंबे के पहाड़ जरा नीचे हो, उस तरफ मेरा मायका है। मैं अपना मायके, अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। तो ये गीत का बाद में मुझे, काफी बाद में मुझे ये पता चला कि ये पहाड़ी राग में है। वाह।
ये कोई लिंक होते हैं हमारी जब जर्नी की शुरुआत होती है। तो यही गीत मुझे क्यों मैं गुनगुनाती थी, और भी गीत उस वक्त बजते होंगे, क्योंकि ये हमारे जम्मू की पहाड़ी राग से निकला हुआ गीत है। मे भी बिल्कुल एक रीजन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगी। जसकिरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन कलाकार, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, लिखती हैं मेलोडियस। डॉक्टर सरला मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो डॉक्टर हैं, शी इज अ सर्जन एंड बेहतरीन रंगकर्मी और आकाशवाणी के नाटकों में एक बड़ा नाम, लिखती हैं बहुत मधुर आवाज। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं बहुत ही सुंदर आवाज की मालकिन है सीमा जी। और जसकिरण जी लिखती हैं वाह मुबारक बेगम साहिबा। सुमन जी, सुमन पॉल जम्मू से जुड़ी हैं, सुमन दी जम्मू से जुड़ी हैं। हम सभी जानते हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, कि वो एक बेहतरीन ब्रॉडकास्टर हैं। लिखती हैं हेलो सीमा, ग्लैड टू सी यू, आपके लिए लिखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं। वही जिलानी साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे ओ टॉप माय ग्रेड गॉड। आर्टिस्ट हैं हमारे जम्मू कश्मीर के। लिखते हैं वर्सटाइल यूनिक एंड स्वीट आर्टिस्ट सीमा जी। बहुत बहुत शुक्रिया वही जिलानी साहब, आप खुद एक बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत मेरा भी जी आदाब उनको, मेरा भी नमस्कार सबको। जी जी। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशी सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन गायिका हैं, पेंटर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जितने भी एस्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सुमन जी लिखती हैं, प्रतिमा विरमानी जी हमारे साथ जो लिखती हैं बहुत ही खूबसूरत राग पहाड़ी। सुमन जी बहुत लिखती सुंदर। हैं, वाकई सुमन दी लिखती हैं टची पहाड़ी धुन बहुत दिल को छू लिया। मिदी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आपको जो सबसे ज्यादा, अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूं, तो सबसे ज्यादा इंस्पायर आप किससे रही इस सफर में, जो आपका सफर चल रहा है गायकी का, इसमें सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन आपको किनसे मिली? जाहिर है मेरे पिता से, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो जी अक्सर वो सचिन देव बर्मन के गीत गाया करते थे। सुन मेरे बंधु हाँ रे, ऐसे करते, यू फील, समझ नहीं आती थी कुछ, बट टच करता था यहाँ। सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे, यू नो, वो लगता था कि ये क्या है, ये सब संगीत क्या है। उस वक्त कुछ नहीं पता चलता था, लेकिन ये लगता था कि ये यही सीखना है, मुझे यही करना है। और उस वक्त तक उनको ये पता चल चुका था कि मैं गाने में मुझे शौक है, इंटरेस्ट है। तो वो फिर धीरे 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 मुझे गुनगुनाते थे, सिखाते थे। बस क्या इसी बात तरह है, घर से एक ये चीज शुरू हुई। बहुत ही सॉरी खूबसूरत। जो मैं अभी बीच आप, बीच में, नहीं हाँ मैं मैं जो गा क्या रही हूँ चाह रही बीच हूँ, बीच में। जो आप गुनगुना, ये हम लोगों के लिए तो एक बोन है, फीस्ट टू आवर इयर्स। इतने खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं। मैं चाहूंगी जब भी आपने गाया है थोड़ा सा और गुनगुना दे, क्योंकि गूस बम्स हो रहे हैं, इतना खूबसूरत इतना खूबसूरत। थोड़ा सा और गुनगुना दें प्लीज। सेम इसी को गा लेती हूँ, इसी को। जी उसके जी जी। देखिए ना, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे वाह। मितवा, सुन आह, मेरे साथी रे, होता तो पीपल मैं होते, अमर लता तेरे आह, होता, यू नो। इस तरह वो जब गाते थे तो मैं उनके पीछे पीछे गाने की कोशिश करती थी, पर मैं गा नहीं सकती थी, क्योंकि आवाज उतना परिपक्वता नहीं थी। तो इस तरह मेरी ये संगीत की जर्नी शुरू हुई, क्योंकि वो रेडियो स्टेशन में काम करते थे और वहां पर रेडियो कॉन्सर्ट्स होती थी। तो मुझे याद है निर्मला अरुण जी घर पे आके ठहरती थी, फिर यूनुस मलिक साहब जो भी रेडियो में आते थे, वो उनको हमारे घर ले आते थे कि भाई देखो मेरी बेटी भी गाती है, तो जरा आप उनको आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरह निर्मला जी आती थी, उनके पीछे मुझे याद है उनका जो बड़े बेटे, वो भी उनकी डायरी लेके उनके साथ साथ। तो इस तरह मेरा कहने का मतलब है कि घर पे पूरा माहौल था, और मेरी माँ को मैंने हमेशा चाय और उनकी खातिरें करते हुए, ट्रे पकड़े हुए हमेशा देखा कि आह, उनका स्वागत में वो लगी रहती थी। दैट मीन्स एक परिवार
कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है एक कलाकार को बनाने के लिए। वाकई वाकई दी, है ना? बहुत खूबसूरत बात। बिल्कुल दी, बहुत खूबसूरत। हिम्मत सिंह नेगी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार हैं रंगमंच के, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधा गुप्ता जी हैं, लिखती हैं ब्यूटीफुल बाय हार्ट लेडी। जसकिरण जी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलजा शर्मा जी लिखती हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू माय सिस्टर, आपके लिए लिखती हैं। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू। कहना चाहूंगी। सुधापुरी जी प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक आई एम रियली फीलिंग सो प्राउड कि आई एम टॉकिंग टू यू। और सबसे बड़ी बात कि हमारे रूट्स एक ही हैं, जम्मू एक ही कश्मीर है, से हम ताल्लुक बिल्कुल। रखते हैं। आपकी एल्बम सरहद, क्योंकि उस पर मैं बाकी चीजों पे बाद में आऊंगी, ये सभी हाँ व्यूअर्स को मैं बता दूं कि सरहद जो है उसको एज अ नेशनल गिफ्ट पेश किया गया था। मैं चाहूंगी जी इसके जी। बारे में आप खुद ही हमारे व्यूअर्स को बताएं। ये जब सरहद एल्बम, उसके बीच में काफी जर्नी छूट गई है, लेकिन हम लोग फिर कभी उसका जिक्र करेंगे। नहीं, हम तब तक करेंगे। मैं हाँ, आपसे बात, मेरे पास सवाल है, मैं पूछूंगी, लेकिन पहले मैं इस पे जरूर आना चाह रही थी। या ये सरहद एल्बम का क्या हुआ कि तब हमारी पोस्टिंग दिल्ली हो चुकी, बॉम्बे में हो चुकी थी। और हम लोग, मेरे पति नेवी नगर में, हम लोग एयरफोर्स में वो थे। तो इस वजह से जी हम लोग काफी साल वहां रहे नेवी नगर में। तो अली सरदार जाफरी साहब से हमारी दिल्ली से मुलाकात थी। रईस भाई याद है आपको? रईस मिर्जा। तो जी उनके जी घर जी। में उनसे उनसे मुलाकात हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम जब बॉम्बे आओगे तो मुझसे मिलना। तो काजल, जब हमारी बॉम्बे पोस्टिंग हुई तो एक मैं और अनिल अक्सर उनके घर जाया करते थे। सुल्ताना जाफरी दोनों इतने इतने ज़हीन और इतने अच्छे इंसान, दोनों से मिलके आप कहते हैं ना, जब आप किसी अच्छे इंसानों से मिलते हैं तो आप उनका ऑरा ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। अच्छे लोगों की संगत में आप जब बैठते हैं तो आप उनसे काफी चीजें ले लेते हैं। तो इसी तरह उनके घर में एक शाम बैठे हुए थे हम, तो बात चली पोइट्री की। जाफरी साहब की नज़में मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने अपनी 2-3 किताबें दी, तो मैं उन्हें सारी घर जाके पढ़ा। एक बार फिर हम जब उनके घर जाने का मौका हुआ तो मैंने कहा कि आपका इतनी अच्छी पोइट्री है तो इसे कभी किसी ने सुर नहीं दिया। तो सुल्ताना जाफरी आई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे इनकी पोइट्री इतनी मुश्किल है, ये कैसे कोई गा सकता है? नोबडी कैन सिंग। इतना मुश्किल, इतना सदार तुम कितना मुश्किल लगती हो, कैसे कोई गा सकता है? इसमें नहीं है, लय नहीं है। लेकिन सच मानो, मैंने उनसे कहा कि नहीं, जहां तक लय की बात है, लय इसमें बहुत है, बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छी पोइट्री है। और फिर अनिल ने कहा कि क्यों ना हम लोग ये इसका एक एल्बम बनाते हैं। और उस वक्त हमारे जम्मू पे हमले भी हो रहे थे, किस लोग मर रहे थे, इसके दोनों मुल्कों का हाल बुरा था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ये हम लोग जो संगीत का प्रयोग करते हैं वो तफरी के लिए ना करें, किसी मीनिंगफुल चीज के लिए करें। मीनिंगफुल पोइट्री गाना हमें गानी चाहिए। तो इस तरह शुरुआत हुई, मैंने धुनें बनानी शुरू की। उसमें दोनों मुल्कों को जोड़ने के लिए काफी सारी मैंने नज़में निकाली। कुछ जो पाकिस्तान के शायर थे जो अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं। कुछ यहाँ के शायर हैं जो चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़े खत्म हो, ये कत्लो गारत सब खत्म हो। तो उसमें एक नज्म थी, पेश करती थोड़ी सी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दी जी, बिल्कुल। उसमें थी कि कोई भी मसला हल करना हो तो हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। गुफ्तगू बिल्कुल। से कई मसले हल हो जाते हैं। गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, वाह हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। वाह। गुफ्त
गुफ्तगू बंद ना हो, वाह, गुफ्तगू बंद ना हो। इस तरह की और भी उसमें काफी चीजें थी। इसी सरहद पे कल डूबा था सूरज हो के दो टुकड़े। हाँ, इस बिल्कुल तरह की ऐसे बहुत कमेंट्स आ रहे बहुत, हैं, हाँ, कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सुंदर उसकी चीजें थी। कुछ लाइंस सुना दीजिए प्लीज। जी जी। इसी सरहद पे कल डूबा था सूरज हो के दो टुकड़े। मुझे मुझे इस वक्त मैं गा नहीं पा रही हूँ, जी जी कुछ जी गले में है। तो जी, इस कोई तरह बात। की काफी काफी जी चीजें हैं उसमें। जी, एक हमारे साथ साथ तो जी उसके साथ ये जी हुआ कि एल्बम जब बन गई, तैयार हो गई, तो एक बड़ी अच्छी बात हुई कि जब लाहौर बस यात्रा गई है, तो उसमें एज ए नेशनल गिफ्ट वाजपेयी जी अपने साथ लेकर गए नवाज शरीफ के लिए। तो ये एक अच्छी बात हुई। और दूसरी बात ये मेरे लाइफ में अच्छी हुई कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हमें मदु यस किया, यस, ना, वहाँ बिल्कुल ऑनर किया हम बिल्कुल। लोगों को कि भाई शांति के लिए और काम किया है। आप एक वाहिद वाहिद भारतीय गायिका है जिनको हार्वर्ड में जी आपको जी फेलिसिटेट किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। इट्स अ मोमेंट फॉर जी। प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। तो आपका उससे जुड़ा जो अनुभव है, मैं चाहूंगी इसके बारे में भी जरूर हमें बताएं। किसके बारे में? ये अपना जो हार्वर्ड में जो किस आपको एज ए प्रेस्टिजियस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में आपको फेलिसिटेट किया गया, एंड यू आर द ओनली इंडियन सिंगर जिसको सिंगर? उन्होंने फेलिसिटेट किया है। जी, जी बिल्कुल। अनुभव आपका। उसमें जाफरी साहब थे, मैं और सैगल साहब, हम तीनों को जी उन्होंने मदु किया। और बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी में हम लोगों को फेलिसिटेशन हुआ। और लोगों ने जाफरी साहब की नज़में सुनी वहाँ। उसके अलावा फिर फैज़ अहमद फैज़, मीर तक़ी मीर, गालिब, ये भी मुझे गाने का वहाँ शर्फ हासिल हुआ। कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा एक माहौल रहा। और बहुत वो दिन बहुत ही दिन प्यारे थे। और बहुत अच्छी याद है मेरे ज़हन में। जी, हमारे साथ किरण शिवपुरी जी जुड़ी हैं, बेहतरीन अदाकारा, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हुई हैं। लिखती हैं नमस्कार। भारती रैना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लेजेंडरी एक्ट्रेस है हमारे जम्मू कश्मीर की। लिखती हैं सीमा साउंड, जी को पढ़िए शायद मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज हाँ, आ रही है थोड़ा सा आपको? वो इलेक्ट्रॉनिक का साउंड आ रहा है जरा। ठीक है। हाँ वो लिखती हैं शायद श्रीनगर में हमारी मुलाकात आपसे हुई है। भारती रैना जी लिखती हैं हमारे साथ शब्बीर मुजाहिद साहब जुड़े हुए हैं, जम्मू, जो ड्रामा प्रोड्यूसर रह चुके हैं दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के, और जम्मू कश्मीर और वाह वाह। लद्दाख के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। लिखते हैं कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे, उनका कमेंट ही कहीं आगे खो गया। लिखते हैं we have shared stage long back in 1978 in cultural academy program and musical operas in different states of India। क्या? आपके लिए लिखते हैं। एब्सोल्युटली, हाँ एब्सोल्युटली, ही इज राइट। दीपक नायडू जी हमारे जी दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन सिंगर हैं और बेहतरीन रंगकर्मी है, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रद्धा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हैं, रंगकर्मी है, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। प्रीति पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रतिमा वीरमानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, शबीर मुजाहिद सर लिखते हैं शी हैज अ गोल्डन वॉइस। बिल्कुल बिल्कुल सर, शी हैज अ गोल्डन वॉइस। बहुत खूबसूरत कमेंट आ शुक्रिया। रहे हैं। सुधा गुप्ता जी भी लिखते हैं हरविंदर कौर बबली हमारे साथ मस्कट से जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं, बहुत काम कर रही हैं रंगमंच के लिए। सतीश आनंद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं, डॉयन ऑफ इंडियन थिएटर अगर उनको कहा जाए तो ये वाह। बहुत बड़ी बात होगी। ही इज डॉयन ऑफ इंडियन थिएटर, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश आनंद साहब। मैं एक सवाल और मैं कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने सभी अपने व्यूअर्स को बताया कि सीमा देखो बुलबुल कश्मीर के नाम से जाना जाता है, और आपकी जो गायकी है, आपने अपनी गायकी को एक खास मकसद के लिए चुना, और वो था पीस, अमन। क्या जी जी कहेंगी? जी। आपने अपनी गायकी को एक बहुत बड़ा मकसद दिया, क्या कहेंगे आप देखिए इसके लिए? काजल, आज जो जो माहौल है हमारा, या हमारा जैसा माहौल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा अमन की, मोहब्बत की, इसकी जरूरत महसूस होती है। तो लगता है कि ऐसा अपना जो संगीत है उसे हम अमन के लिए क्यों ना गाएं, मोहब्बत के लिए क्यों ना गाएं। क्यों हम लोग ऐसे निरर्थक शब्द गाएं जिनका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अमन और
मोहब्बत और ये सब चीजें हैं, ये इस वक्त देश की जरूरत है, ना कि हमारी बिल्कुल। कोई जुल्फों पे गा रहा है, कोई काले यस, नैनों पे गा रहा है, वो थोड़ा यस। अब वक्त नहीं है। तो मैं सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि थोड़े ऐसे गीत गाएं जिसमें अमन है, चैन है, मोहब्बत है। क्या बात, कितनी जी खूबसूरत बात कही आपने। इतनी, मैं आपकी बात भी सुन रही हैं और इतने खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं। किरण शिवपुरी जी कह रही हैं आपकी इतनी खूबसूरत आवाज है, अगर आप सिर्फ नज्म ही पढ़ लेंगी, अगर आपको नहीं गा पा रही हैं इस वक्त, तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। युवराज शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेहतरीन वरिष्ठ रंगकर्मी, बेहतरीन रंगकर्मी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं। ही इज एन एविड एजुकेशनिस्ट। लिखते हैं, सीमा कभी आपको कथक केंद्र की याद आती है? आपके लिए लिख रहे हैं। कौन कौन है ये, और क्या नाम बोला? युवराज युवराज शर्मा जी, और इनकी जो हाँ हाँ, वाइफ है शशि युवराज जी, जो हमारे जी जम्मू जी, कश्मीर में एक बहुत बड़ा नाम रहा है होते थे हाँ। एक्टिंग के फील्ड में। तो लिखते हैं कि क्या कभी आपको कथक केंद्र की याद आती है? वो कभी भूल सकती नहीं हूँ, कभी नहीं भूल सकती हूँ। कथक केंद्र के दिन, भावलपुर के हाउस के दिन, फिर अपना भारतीय कला केंद्र, वो सब, वो सब नहीं भूल सकता भाई, वो सब वक्त नहीं भूल सकता। वाकई, वाकई। वाकई वो जो दिन, वाकई सुधापुरी जी लिखती हैं, आपने जो म्यूजिक को एक मकसद दिया है, दैट इज अ बिग थिंग, एंड यूटिलाइजिंग म्यूजिक फॉर यूनिटी इज अ ग्रेट थिंग। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। इतने खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं और मैं माजरत चाहूंगी अगर मैं कुछ कमेंट्स मिस कर पाऊं, क्योंकि मैं चाह रही मैं दी से ज्यादा बात कर पाऊं। आपकी जो कला यात्रा है उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स, कुछ इंटरेस्टिंग यादें आप हमसे शेयर करना चाहेंगी? हाँ, और उससे पहले मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अमन और शांति के लिए मैंने बहुत सारे मुख्तलिफ जगहों पे जाके प्रोग्राम किए हैं। जी, स्कूलों में भी किए, स्कूलों में, कॉलेजेस में जाके, जैसे अपना कतील, जैसे हमारे जाफरी साहब का मैंने गाया, वैसे ही जी, कतील जी। शफाई पाकिस्तान से, उन्होंने मुझे अपनी कुछ नज़में भेजी। हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है, वाह! जुदा जुदा है सूरतें, आहा! लहू का रंग एक है। वाह! फिर जब वो स्टूडेंट, सब बच्चे भी गाते हैं, लहू का रंग एक है, यू नो, इस तरह की शामें मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने किए हैं बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, ताकि एक ऐसा माहौल हो प्यार का। मुझे जी, लगता है कि लड़ाई झगड़ों से कुछ हासिल नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं है। लोग रोज एक दूसरे पर मरते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, मरते हैं। तो उसमें मेरे जो अमन की जो कॉन्सर्ट थी, उसमें मैंने साहिर लुधियानवी उनको गाया। उनकी एक नज़्म है बड़ी अच्छी, उसमें खून अपना हो या पराया हो, वाह! अमनो आलम का खून है वाह! आखिर, जंग मशरिक में होके मगरिब में, नस्ल आदम का खून है आखिर, वाह! खून अपना हो, यू नो, क्या इस तरह की बात! चीजें मैंने इकट्ठी करके काफी गाया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग उससे जुड़ते हैं, लोग सुनते हैं। वाक़ई, लहू का लेकिन रंग काजल, एक है, हाँ काजल, मैं शराब लहू और का कबाब रंग नहीं एक। गा पाई, मैं शराब और कबाब की गजलें नहीं मैं गा नहीं, पाई, नहीं, ये इतना नहीं गा खूबसूरत, पाई। लहू का रंग एक है, मुझे तो यस, गूज़ बम्प्स हो गए हाँ जब आप गा हाँ, रही थी, मेरे गूज़ बम्प्स हो गए। कितना खूबसूरत, लहू का रंग एक है और हम लोग एक लड़ाई है, झगड़े। लड़ाई कितना झगड़े के खूबसूरत, कहाँ पड़े कितना हैं क्या? खूबसूरत। यस, क्या ले जाना है इस दुनिया से, कुछ नहीं। वाक़ई, वाक़ई, तो सोचते हैं कि वाक़ई। दुनिया अमन चैन से रहे, बदले, कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ नहीं खूबसूरत। बहरे जहां की मौज पर, मत भूल है मीर, दूर से दरिया नजर आता है लेकिन है शराब। वाक़ई, कुछ नहीं है वाक़ई। वाकई, और यू गुलज़ार नो, साहब कहते हैं, आदमी बुलबुला है पानी का। पानी का, ये गुलज़ार साहब वही कहते बात, हैं और बिल्कुल सही वही बात बात है। है, वही बात है कि कुछ नहीं बहरे जहां की मौज पर, मत भूल है मीर, दूर से दरिया नजर आता है लेकिन है शराब। ये दुनिया क्या सब तरफ बात! है। कुछ
कुछ नहीं है, सब ने चले जाना है। जैसे अभी हाँ, हम चले 2 दिन जाना हमने सीमा दी 2 दिन हमने बस। प्रोग्राम नहीं किया शख्सियत, क्योंकि हमारे पद्मश्री बंसी हाँ, आई कौल नो, हमारे जम्मू मैंने कश्मीर के वो नहीं रहे। पढ़ा। तो ये जी जी, थिएटर जगत को एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो सब ने बहुत। चले, दिस इज अ ट्रांजिट कैंप, हम लोग की लोगों के लिए ट्रांजिट कैंप है। और अमन जैसी यस, चीज हम सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। है, बहुत जरूरी है। और मिल मिल बांटना, आपस में डिस्कशन करनी, जिस तरह का आप काम कर रहे हो, ये क्या है? ये सत्संग है। एक सच में तरह का दी। सत्संग है कि सब अच्छे लोग, लाइक माइंडेड लोग, पीपल मिलते हैं आपस में, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। वाकई। ये बहुत बहुत जरूरी है करना। सो थैंक यू दी। मुबारकबाद है इसके लिए। थैंक यू दी, थैंक यू। पमिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन गायिका है, और साथ ही साथ थिएटर सिंगिंग की अगर हम बात करें तो पमिला सिंह जी को सभी जानते हैं। लिखते हैं, सीमा सो हैप्पी टू हेयर यू, पैम उनको या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हरविंदर कौर लिखती हैं, वाह बहुत खूबसूरत। राजेश भगत जी हमारे साथ जुड़े हैं, आकाशवाणी अमृतसर में है, इंजीनियर है, लेकिन बेहद खूबसूरत आवाज है इनकी। लिखते हैं, सल्यूट टू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रद्धा हमारे साथ हैं, दीपक नायडू जी, बहुत खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं, मैं सभी का तहे दिल से सबका बहुत शुक्रिया बहुत कहना शुक्रिया। चाहूंगी। जी। आपके जो फेवरेट शायर अगर मैं बात करूं, कौन रहे हैं, और किन की नज्मों को आपने सबसे ज्यादा, क्योंकि आप कंपोज भी करती हैं, संगीत को, म्यूजिक को कंपोज भी करती हैं, कंपोज तो करती हूँ। किन की नज्मों को आपने सबसे ज्यादा कंपोज किया है, और फेवरेट आपके शायर कौन रहे हैं, पसंदीदा? देखिए, मैं फेवरेट मेरा वही है, वही मेरा मुझे अच्छा लगता है, जिसमें कोई कंटेंट है, कोई बात कहता है, कोई गहरी बात कहता है। वो चाहे नया लिखने वाला हो, पुराना लिखने वाला हो, वही मेरे मन को भा जाता है। जैसे मैंने फैज़ अहमद फैज़ का को बहुत गाया है। और जी। फैज़ साहब की बेटी ने मुझे मधु किया था यूएसए में गाने के लिए। उनका एक घर क्या है, एक वो संस्था है उनकी, उसके लिए उन्होंने फैज़ के लिए मुझे बुलाया था, और मैंने उसमें काफी फैज़ की नज़में गाई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी एक अमन का शायर है। जी। बिल्कुल। और बिल्कुल। गालिब हैं, मीर तकी मीर हैं। फिर हमारे हिंदी में हिंदी के इतने अच्छे अच्छे लिखने वाले, अपने सूर्य भानुगुप्त मुझे अच्छे लगते हैं। फिर दुष्यंत हैं, ये बहुत अच्छा, बहुत ही इनके बहुत अच्छे लगते हैं। कहाँ तो हमारे जम्मू में भी हाँ, बहुत कमाल के हैं दी, हाँ, हमारे जम्मू में भी एक बहुत। से बढ़कर एक जम्मू है। में बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा लिखने वाले हैं, एक से एक बढ़ के हैं। देखिए, हमारे विद्या रतनासी, बेताब जी। सिंह जी, काफी जी। लोग हमारे बहुत अच्छे शायर हैं। लेकिन बस वही है कि उन्हें गा के लोगों तक पहुंचाना है। बिल्कुल। जब हम किताबों में बंद चीजों को गाते हैं, तो वो सब लोगों से अच्छे से सुनते हैं। दुष्यंत कुमार भी मुझे अच्छे लगते हैं। उनका भी नस काफी मुझे लगते हैं। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। वाकई। बहुत वाकई। बहुत इस तरह की खूबसूरत। चीजें मैं गाती हूँ और मुझे अच्छी लगती हैं। जी। फैज साहब का कुछ गुनगुनाना चाहेंगी, फैज साहब अगर की तो पॉसिबल हो? बहुत चीजें हैं। हाँ, फैज साहब जब आप फैज का नाम लेते हैं, तो उनकी बहुत सारी चीजें जहन में एक साथ आ जाती हैं, है ना? तो उनकी भी बहुत अच्छी चीजें हैं। एक्सक्यूज मी। मेरे दिल, मेरे दिल, मेरे दिल, मेरे मुसाफिर, हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हो हम तुम, दे गली गली सदाएं, मेरे दिल, मेरे दिल। ये जब वो जेल में थे, तो तब उन्होंने ये नज्म लिखी थी। तो इस तरह की फैज की बहुत सारी नज्में और जी। गजलें मैं गाती हूँ। बहुत खूबसूरत। हमारे आई एम साथ सो प्रतिमा सॉरी, मेरा कनन थोड़ा जी, नहीं कोई नहीं दी, हमारे साथ गला प्रतिमा थोड़ा कनन जी जुड़ी हैं, बेहतरीन अदाकारा है, दिल्ली रंगमंच में एक बहुत बड़ा नाम रहा है उनको, सिनेमा में इनका बहुत नाम है, और टेलीविजन में इनका काफी बड़ा नाम है। प्रतिमा कनन अच्छा। जी,
बहुत बेहतरीन कलाकार। लिखती हैं कि मैंने आप बहुत अच्छा गाती हैं, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, मैं आपके इस प्रोग्राम में आई थी, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिमा दी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पोपी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। हरविंदर जी लिखती हैं, सीमा जी आपकी बहुत ही खूबसूरत आवाज है, महसूस होता है कि सारी जन्नत की खूबसूरती आंखों में समेट जुबान पे बयान करती हैं आप। वाकई वाकई ये बब्बी आपने मेरे दिल की बात कही सीमा दी के लिए, वाकई ये बिल्कुल ये चीज मैं भी फील करती हूँ इनके लिए। दी मैं एक अगर हम बात करते हैं कि युवा पीढ़ी को लेकर अगर हम बात करते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि चीजें बिल्कुल एक चुटकी में हो जानी चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी एज एन एक्सपर्ट कि कला का जो रास्ता है ये एक साधना है और बहुत आसान नहीं है, लेकिन कई बार इसको ये समझा जाता है कि चीजें बहुत आसान है और एकदम सारी चीजें मिल जाएंगी, जबकि शॉर्टकट्स नहीं होते। आप क्या कहेंगे? शॉर्टकट, बिल्कुल बिल्कुल आप क्या काजल, आप कहेंगे युवा बिल्कुल पीढ़ी के लिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसी भी चीज में शॉर्टकट अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी जो चमक है वह थोड़ी देर की होगी, लेकिन अगर आप सहजता से अपना म्यूजिक सीखेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो वो क्या है ताउम्र तक आपके साथ रहता है और एंड तक आप उसे गा सकते हैं। लेकिन आज ये हो गया है कि भाग दौड़ इतनी है और मनी माइंडेड बच्चे हो गए हैं कि पैसा कैसे आए जल्दी जल्दी। हमारे वक्तों में हमें याद नहीं है कि हमने कभी पैसे के बारे में सोचा हो कि ये गा लें, ये पैसा मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सितारे तोड़ने हैं, चांद नहीं। सादी सी जिंदगी थी। बिल्कुल मुझे याद है कि बिल्कुल शायद 4 या 5 जोड़े कपड़े हमारे पास होते थे, कुछ ज्यादा नहीं होते थे। इज इट ट्रू? वेरी ट्रू, बहुत ज्यादा, वेरी ट्रू, वेरी बहुत ट्रू। ज्यादा नहीं। हाँ, और कभी हमने अपने माता पिता से कभी कोई डिमांड भी नहीं की कि उसके पास ये है हमें चाहिए। कभी नहीं। हमारे पास संतोष धन था। हम लोग शांति में इसीलिए जिए कि वो दिन, वो वक्त आज के बच्चे नहीं जी सकते, क्योंकि आज इतना मटेरियलिस्टिक हो गए हैं लोग, इतने चीजें देखते हैं आसपास, टीवी है, इन सब चीजों ने इतना वो आर्टिफिशियल चीजें आ गई हैं जिंदगी में कि वो असली देसी घी रहा ही नहीं, वो असली चीजें रही नहीं। वो शांति, वो चैन, वो आराम से म्यूजिक करना सीखना कितना मुश्किल से हम लोगों ने, मुझे याद है, संगीत की साधना की। सुबह का, मैं जिस सेंट्रल स्कूल में पढ़ती थी, जम्मू का सेंट्रल स्कूल गांधीनगर में, तो मुझे याद है कि 4 बजे मेरी क्लास शुरू होती थी म्यूजिक की, और यहाँ लेट हो जाती थी और मैं जा नहीं पाती थी। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डाला ताकि मैं सुबह की शिफ्ट वहां करूं और पूरे 4 बजे, 2:30 बजे घर आ जाती थी। 4 बजे मैं संगीत सीखने रेजिडेंसी रोड पे जाऊं। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीजें हमारे संघर्ष का हिस्सा थी हमारी, है ना? तो वहां जाकर सीखना, और मुझे याद है कि 4 बजते थे, माँ मुट्ठी में पैसा धर देती थी और मैंने यूं बंद करके बस तक छोड़ देती थी। बस में चढ़ाना, म्यूजिक सीखना, आते आते अंधेरा हो जाता था और वहीं खड़ी रहती थी, घर ले जाना। वो हम लोग सच में काजल अपने माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते, जो उन्होंने किया हमारे लिए। इस तरह हमारी, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि आज के बच्चों को कितनी सुविधाएं हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, सब कुछ है, लेकिन मेहनत नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, वो मिसिंग है। बस जल्दी आ जाए सब कुछ, ये बहुत ही दुखद है। वाकई दी, जो आपने बात कही से मैं खुद को भी रिलेट करती हूँ। रिलेट मेटाडोरी होती थी, बस नहीं, हमारे यहाँ मेटाडोरी होते थे। मेटाडोर तो बाद मैं में जब आई है, सॉरी, पहले बस होती थी, बस होती अच्छा थी, बाद में आई है। हाँ। तो मैं जब 4 आने लगते थे, रिहर्सल से आओ तो बाहर खड़ी मम्मा वेट कर रही होती माँ थी वेट कि कर टाइम रही पे आ थी। गई रिहर्सल से। हाँ बिल्कुल। और वाकई। वो, है ना, डू यू रिमेम्बर? और मुझे तो ये भी याद है कि अगर हमारे पिता बाहर आ गए हैं तो हम शीशे के आगे खड़े नहीं होते थे, बिल्कुल, यू नो,
बिल्कुल ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते थे, नहीं नहीं कर सकते थे। एक अदब होता था, अदब, इसे हम अदब कह सकते हैं कि उनकी इज्जत होती थी कि, और सलीके, अदब, क्या क्या हिस्से थे, क्या क्या हमने जिया है, कितना वाकई सच्चा और अच्छा जीवन जिया है हमने। वाकई मैं पता नहीं वहां वाकई क्यों पहुंच गई हूँ, फिर से मैं अपने पूरे घर में पहुंच गई हूँ वही। और मुझे याद है कि जम्मू में मैंने प्रोफेसर, एक तो कॉलेज में भी प्रोफेसर BS बाली जी थे हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में, उनसे बिल्कुल सीखा। फिर रेडियो में बुआ दत्ता जी होते थे, सारंगी नवाज, उनसे मैंने सीखा। फिर कृष्ण राव शंकर पंडित जी के थे, उनके कृष्ण राव शंकर पंडित जी के एक शिष्य थे, ये क्या नाम उनका, मदन मोहन जी। जी वो सुबह 4 बजे घर आ जाते थे, सुबह 4 बजे, और मुझे गुस्सा, बहुत गुस्से में मैं उठ तो जाती थी, और माँ उनको चाय देती, और मैं गाना, और मुझे सिखाते, कौन कौन गुन गाओ राम वाह के, कौन कौन गुन गाओ। मैं भी पीछे पीछे गाना, गुस्सा भी आता था, कब ये बंद करें, कब मैं थोड़ा आराम करूं। लेकिन अब याद आता है तो आंखों से पानी आता है कि वो मेरे कैसे दिन थे, कैसी यादें मेरे साथ जुड़ी थी, यू नो। सच में दी, सच सच में में। इस मैं तरह आपको हमारी बताऊं, जर्नी। वाकई मैं आपको बताऊं, हमारे जम्मू में बिल्लू मंदिर आपने सुना होगा, या पंजतीर्थी में बिल्लू हाँ, मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे हम लोग सुबह 5 बजे जम्मू की ठंड में रिहर्सल करने जाते थे। बताइए, जम्मू की ठंड में 5 बजे, क्योंकि इसके बाद कॉलेज जाना होता था। कॉलेज जाना होता था, बिल्कुल। तो ये सच में दी, बहुत ही मीठे दिन, हमने मीठी यादें वाकई हैं उन दिनों की, वाकई। है ना। अ, बिल्कुल हमारे साथ संध्या गुप्ता जी जम्मू से जुड़ी हैं। शी इज अ फैशन डिजाइनर और सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओके। करना चाहूंगी। हमारे साथ बिंदिया रैना तिक्कू हमारे साथ जुड़ी हैं, कवित्री हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पढ़ाई और साहित्य पढ़ना कितना जरूरी है, क्योंकि कई बार यही युवा पीढ़ी समझती है, बच्चे समझते हैं कि शायद पढ़ाई इतना जरूरी नहीं परफॉर्मिंग आर्ट में आने के लिए। अगर हम म्यूजिक सीख रहे हैं या थिएटर में आ रहे हैं तो पढ़ाई की जरूरत नहीं। आप क्या कहेंगी? काजल, मैं सोचती हूँ कि पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। चाहे देखिए, जो आर्ट है वो चाहे थिएटर हो, चाहे म्यूजिक है, डांस है, कोई भी आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज है, उसमें जो जो पढ़ाई है वो निखार तो ला देती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि पढ़ाई पढ़ने से हम कोई बहुत बड़ा अच्छा गा सकते हैं या बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, इससे मेरा थोड़ा, मैं विचार मेरा थोड़ा जी मुख्तलिफ है। जी कि जी ये जरूरी नहीं है कि जी। आप, कबीर को भी हम याद करते हैं, कौन से पढ़े लिखे थे, लेकिन आज हम उसे याद याद करते करते हैं, हैं। कौन था। लेकिन फिर भी आज के वक्त में कदम से कदम मिला के चलना, इस, कहते हैं, इस माया नगरी में, इस भयानक नगरी में पढ़ाई बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है पढ़ाई। इससे आपको, आपका दिमाग रोशन होता है, पढ़ने से दिमाग रोशन होता है, और आपको कई चीजें पता चल जाती हैं, जो शायद जो नहीं पढ़ते हैं उन्हें शायद उन चीजों से वो वंचित रहते होंगे। लेकिन बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। और थिएटर जो है, इस थिएटर का तो मैं भी बड़ी मुरीद हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिल्म से ज्यादा मैं थिएटर देखती हूँ, पृथ्वी जाके। वाह हाँ, वाह पृथ्वी थी, वाह, बहुत क्या अच्छा लगता है। बात, क्या बात, क्या अरे बात। यहाँ मैं किस एक एक चीज कहना चाहूंगी दी। हाँ, हम कहते हैं थिएटर इज अ मेडिटेशन एंड मेडिटेशन। म्यूजिक इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। जो म्यूजिक है यस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, जो आपको ऊपर वाले से हाँ मिलाता है। हाँ, आप क्या बिल्कुल। कहेंगी इस बारे में? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट यू आर काजल। जो ये चीजें हैं, जो आर्ट की चीजें हैं, अगर आप इसे, इसके लिए आपको एकाग्रता की जरूरत है। मेडिटेशन यस ही है। जब हम यस। संगीत गाते हैं तो याद नहीं रहता है कहाँ बैठे हैं, क्या है। जब आप स्टेज पे एक्टिंग करते हैं तो आप उसी कैरेक्टर में होते हैं, उसी चीज में होते हैं, तो आप अच्छा कर पाते हैं। जहां आपका ध्यान भटका, वहां कुछ भी नहीं है, शून्य है, वहां कुछ नहीं रहता है। वाह मुझे वाह। याद है कि गुलजार साहब का फोन आया मुझे कि लकीरें। भाई लकीरें, तो
उससे पहले मैंने स्टेज तो नहीं किया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में एक्टिंग ही तो करते हैं, नहीं? बिल्कुल रोजमर्रा हम बिल्कुल लोग सुबह से शाम बिल्कुल तक क्या है, मुखौटे बिल्कुल। चढ़ा के आ जाते हैं कि मैं सीमा सहगल हूँ, ये काजल सूरी है। काजल सूरी कहीं दूर है, मैं भी, मेरी भी कहीं मैं दूर हूँ, लेकिन जब हम पेश होते हैं तो आवरण चढ़ा लेते हैं और दुनिया को जिस रूप में हम अपने आप को बताना चाहते हैं वो चढ़ा लेते हैं, और सारा दिन एक्टिंग करते हैं, सारा दिन ट्रू हम लोग, ट्रू। है ना? तो बिल्कुल सच। ये सब सोचा तो मैंने कहा ठीक है गुलजार साहब, मैं करूंगी। तो इस तरह उनका लकीरें एक पार्टीशन के ऊपर एक शो था, वो जी भी मैंने जी काफी, दिल्ली में भी हुआ था, शायद आप जी आई जी, नहीं थी उसमें। मैंने देखा है मैंने। लकीरें देखा देखा था। है, कमानी में हुआ था, कमानी में हुआ हाँ था। हाँ, उसमें क्या है कि उनकी कोई 7-8 नज़में मुझे जबानी स्टेज पे आके हम्म, आई हैव टू सिंग, खड़े होके डायलॉग्स के बीच में। तो मुझे याद है कि उसमें थी एक बड़ी अच्छी नज्म, मुझे भी लगती थी, मुझे याद नहीं है पर एक लाइन याद है। दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं। वाह। दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं। जिस तरह शाख से टूटे हुए एक पत्ते का रंग मांद पड़ जाता है, कुछ वाह रोज अलग शाख से रह कर। जिस तरह पत्ता टूटता है, मांद पड़ जाता है अलग शाख से रहकर। तो इस तरह की बहुत अच्छी नज्म थी और मुझे खुद बहुत मजा आया ये करने के। हमने करीब काफी जगहों पे इसके 35-40 शो किए। फिर उनकी थोड़ा तबीयत खराब हो गई तो फिर वो सिलसिला टूट गया। तो कहने का मतलब है कि ये सारी विधाएं बड़ी खूबसूरत हैं, एंड वी वाकई। पीपल आर वेरी लकी जो लोग संगीत जानते हैं, जो थिएटर जानते हैं, जो लिख सकते हैं। ये सब ईश्वरीय एक हमारे, हम सब पे जितने लोग आज यहाँ जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट हैं, तभी तो इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका मन कलाकार का है। वरना बिल्कुल दी। किसी बिल्कुल। के किसी के दिल में मोहब्बत नहीं किसी के लिए। आज वाह। वो वक्त है, यू नो। तो बिल्कुल दी। है ना, तो ये आज जो लोग जुड़े हैं आपके साथ, ये कहीं ना कहीं इनकी आंखें नम हैं, इनके दिल एहसास से भरे हुए हैं, संवेदनाओं से भरे हुए हैं, तब ये जुड़े हैं आपस में। वाकई वाकई। सुमन दी लिखती हैं, सीमा आपको हमने बड़े होते देखा है, किस तरह आप प्रयास करती थी। एक बात मुझे याद आ रही है, स्टेज पर जाने से पहले खाली स्टूडियो में माइक के सामने खड़े होकर कितना रियाज करती थी हम आप, और हम आपको गोल शीशे से देखा करते थे। आपकी तपस्या को नमन। वाकई दी वाकई। सुमन दी और बिल्कुल ठीक कहती है, सुमन दी ठीक कह रही लिखती हैं, है। वाकई सुमन दी लिखती हैं, पापा का लिखा कोई डोगरी गीत जरूर सुनाना। और डिम्पल अनिल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन कलाकार है हमारे जम्मू कश्मीर की, लिखती हैं कोई पाख जरूर सुनाना आप। भाग, मैं पाक, उससे हाँ पहले मेरा अच्छा। एक सवाल है, उसके उससे पहले मेरा एक सवाल है। हमारे साथ सुचित्रा गुप्ता जी जुड़ी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीन रह चुकी हैं, बेहतरीन कलाकार, रंगमंच की, आकाशवाणी के नाटकों में टॉप ग्रेड हैं, और वॉइस एंड डिक्शन की जो उनको यूनिवर्सिटी कहा जाए तो कम नहीं होगा। रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा में एक नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं उनको। और निशी सिंह जी लिखती हैं, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कितनी आसानी से कह दी सीमा जी, वाकई हेड्स ऑफ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इतने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है कि फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं आपको, और जो अवार्ड्स मिलते हैं वो कहीं ना कहीं आप पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाद देते हैं कि आपको और अच्छा करना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। नहीं आती, नहीं पुरस्कारों से मुझे आती। नहीं आती सच। क्या मुझे बात। मुझे क्या श्रोताओं बात। से, आह, श्रोताओं मेरे आगे आगे हैं। पुरस्कार वगैरह क्या मेरे बात। मेरे माए, सच में मैं, देखो मैं झूठ नहीं वल्लाह। बोलती, मुझे ये कमाल। मिला, मुझे वो मिला ना। कमाल। मुझे उनसे कभी कोई एक आहा। सहज समाधि में रहना आहा। एक मुझे अच्छा लगता है। आहा। बहुत मिल जाए तो बड़े नहीं, कम मिले तो कोई बात नहीं, यू नो। इस तरह की मेरी सोच है, और मैं कभी भी इन चीजों में
पुरस्कार मिलते हैं, अच्छा लगता है। बस ये नहीं है कि आप लेकिन पुरस्कार मिल सबसे गया, बड़ा पुरस्कार, वाकई सबसे बड़ा पुरस्कार, ऑडियंस चाहे है, थिएटर हो, आपके ऑडियंस है, लोग चाहे हैं, थिएटर हो, संगीत, यस, आपके ऑडियंस है, लोग हैं। वाकई, और जब वाकई, इज़न्ट इट, और जब लोग यस, समझते हैं आपके यस, आपकी आपकी रूहानियत को समझते हैं, उससे बड़ा सबसे पुरस्कार, बड़ा, सबसे बड़ा पुरस्कार है ना? सबसे बड़ा पुरस्कार, वाकई, एम वाकई, ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल। हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार हमारे ऑडियंस है। इवन जो हमारे साथ यहाँ एस्टीम्ड ऑडियंस जुड़े हुए हैं, ये यस, हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से अवार्ड है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यस, वाकई, वाकई। जब हम स्टेज पे जाते हैं, हमने शो करना होता है, तो हम पर्दे से चुपके से देखते हैं हमारे ऑडियंस कितने आए हो। जब स्टे हॉल फुल हो तो इतनी खुशी मिलती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है, और उस एनर्जी के साथ हम शो करते हैं। और हमें ये भी पता चल जाता है कि उसमें कितने जाहिल बैठे हैं और कितने समझदार बैठे हैं। यस, कुछ लोग यस, है ना, सब हमें उसी अंदाजे से फिर हम अपना एक प्रोग्राम बना लेते हैं कि भाई वाकई, इनके लिए ये गाना है। तो ये हमारा सबसे बिल्कुल, बड़ा पुरस्कार यही है, यही लोग हैं जिनके कारण हम हैं, हम जो वाकई, हैं, वाकई, वाकई, हम ऑडियंस की वजह से हम हैं। की वजह से सुमन हम दीदी ने लिखा है, सुमन दीदी ने लिखा है कि यश अंकल का लिखा हुआ कोई गीत, और डिम्पल जी लिखती हैं कि कोई पाख जरूर सुना दीजिए। हाँ देखिए, भाग जो है वो हमारे जम्मू की सबसे ऑथेंटिक और सबसे, लेकिन उसमें क्या होता यस, है, एक आवाज जैसे जैसे हारमोनी कहते हैं, एक दो तीन आवाजें नीचे होती हैं, बीच में होती हैं, एक आवाज डीप पे होती है। अब वो दो आवाजें तो मिसिंग है, लेकिन फिर भी मैं एक नमूने के तौर पर आई, मैं वैष्णो देवी की स्तुति एक भाग जी, में है, जी, माफी चाहती हूँ, थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं है, फिर भी जले जाओ पहाड़ी यदा देश ओ अम्मा जी मैं नहीं बसना, आह, अम्मा जी मैं नहीं बसना हो, अम्मा जी मैं नहीं बसना, प्याग जे हुंदी माए, प्याग हुंदी है डॉन, सवेरा सुबह का, जी, प्याग जे हुंदी माए टोकरू चकाए दिन दे, आह, पलची जंदे लम्हे आह, लम्हे केस ओ अम्मा जी मैं नहीं बसना, अम्मा जी मैं नहीं आह, बसना, उस टोकरे में मेरे बाल उलझ जाते हैं, अम्मा उलझ जी आई जाते डोंट हैं। वांट टू स्टे हियर, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, प्लीज मुझे बुला ओह लो। नारी का गॉड, दर्द, नारी का दर्द आज भी वही आप है, तो उस जम्मू वक्त भी वही जम्मू था। ले गई, आप तो जम्मू ले गई आप, ओह या है गॉड। ना, ये है भाग जो होती है ना, फुल थ्रोटेड वॉइस और नीचे दो आवाजें लगती हैं, तो काजल उसका एक स्वरूप अलग हो जाता है, बहुत सुंदर। ओह माय गॉड, ये दिस इज, नॉस्टैल्जिक, बहुत खूबसूरत, बहुत रूहानियत थैंक से यू, भरा। थैंक यू। अपनी मिट्टी की खुशबू है इसमें, अपनी हाँ मिट्टी है, की खुशबू है, वाकई। डिम्पल दी लिखती हैं, डिम्पल अने लिखती हैं, यू आर सिंपली सुपर डुपर सीमा जी। बिंदिया रैना तिक्को लिखती है, बहुत खूबसूरत। सुरेंद्र गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर के बेहतरीन कलाकार हैं, टेलीविजन रेडियो जी, सिनेमा के। लिखते हैं लाजवाब, लाजवाब। शुक्रिया बहुत सारे शुक्रिया। कमेंट आ रहे हैं, मैं सारे कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं माफी चाहूंगी कि मैं सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ। अब चलते चलते यश अंकल का कुछ अगर आप सुनाएंगे तो हम लोगों के लिए बहुत। मैं उनका बहुत अच्छे अच्छे गीत, उन्होंने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। मुझे इस जी, वक्त जो गीत है वो कारी घनी बदरी
की जो तुलना है वो उन्होंने एक नारी के हृदय से की है। एक जैसे काला बादल बरसता, बदली बरसती नहीं है, उसी तरह नारी का मन जब बहुत दुखित होता है तो वो एक पत्थर के माफिक हो जाता है, बरसता नहीं है। तो यही भाव है इस गीत का। हो कोई बदली गासे छाई, हो कोई बदली गासे छाई, रामा ने बर दी, रामा होने बर दी, ओ कोई बदली गासे छाई, हो कोई बदली गासे छाई, रामा ने बर दी, रामा होने बर दी, कौन जाने के दर्द बछोड़े, कौन जाने के दर्द बछोड़े, को दिए परमाई, रामा ने बर दे, रामा होने बर दियो, कोई बदली गासे छाई। कौन जानता है, कोई नहीं जानता कि उसका जो दुख है वो कौन जाने के दर्द बछोड़ा, उसे किसका बछोड़े का दर्द है, क्यों और आंसू नहीं है, क्यों नहीं बरस रही है। रामा ने बर दे, रामा ने बर दे, दीज आर एक्सप्रेशंस। रामा ने बर दे, रामा ओने बर दे, ओ कोई बदली गासे छाई, रामा ने बर दे, कौन जाने के दर्द बछोड़े, किसका दर्द है, किसके बिछड़ने का दर्द है, कौन जाने के दर्द बछोड़े, को दिए परमाई, रामा ने बर दियो नहीं बर दे। वाह दी, वाह। शैलेश जी हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, खुद एक बहुत बड़ी शख्सियत, बेहतरीन सिंगर है, लिखती हैं। वाह, मजा आ गया पहाड़ी कोयल की कूक सुनकर। सीमा दी नमस्कार, आपके लिए लिख रही हैं। वाकई बहुत ही, वो बजाते खुद अपनी बहुत अच्छी कलाकार हैं, बहुत। सुमन दी कह रही है छू गई आपकी आवाज। हरविंदर कौर बबली मस्केट से जुड़ी हैं, लिखती हैं दिल में टीस उड़ गई आपकी इस आवाज से, इतना खूबसूरत आप गा रहे हैं। सुरेंद्र गोयल जी लिखते हैं वाह वाह बेहतरीन, नहीं है मुकाबला तुंदा, वाकई सीमा जी का कोई मुकाबला नहीं। शुक्रिया, बहुत, सबको मेरी तरफ मेरा बहुत बहुत प्यार है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं चाहूंगी चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगी सभी को, खासतौर पे युवा पीढ़ी को, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी चलते चलते? मैं युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अच्छे शब्दों का चयन करें, निरर्थक शब्द ना गाएं, अच्छे शब्द गाएं। ऐसा इसकी मेरा कहने का अर्थ ये है कि जिससे हमारा समाज में थोड़ी सी चेतनता आए, इस तरह की पोइट्री चुने। उसके लिए पोइट्री, अच्छी पोइट्री समझना, अच्छा थिएटर समझना, अच्छी चीजें करना, ये बहुत जरूरी है, वरना बहुत ही बुरा हाल है। आप शब्दों में देखिए, शब्दों के चयन में देखिए। आप हमारा पंजाबी जो संगीत है, हमारा डोगरी संगीत है, वो इतना रिच है। आप शिव बटालवी को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि वो क्या लिखते हैं। और अगर आप शराब कबाब की शायरी गाना है तो कोई गाएं, वो भी आपकी इच्छा है, गाएं। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि
अच्छे शब्द गाएं, अच्छी पोइट्री चुनें, उसे पढ़ें, उसे आत्मसात करें, फिर उसे गाएं तो उसका असर बहुत होगा। बिल्कुल। मैं नई पीढ़ी को यही कहना चाहती हूँ कि समझ के गाएं, जो भी आप गा रहे हैं या आप पेश कर रहे हैं उसे पहले आत्मसात करें, उसे अंदर उतारें, फिर उसे गाएं। उसका एक अपना, नहीं तो सब मशीनी है, मशीनी युग की तरह वाकई वाकई कर लेते हैं। हमारा वाकई वक्त तो यही था। वाकई जिस तरह से आपने बात की कि आत्मसात करें, संगीत को की ही सिर्फ बात नहीं है, इवन थिएटर में भी अगर आप किसी किरदार को कर रहे हैं तो आपको उसको हाँ जीना पड़ेगा, किरदार को। हाँ, उसी तरह बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सुमन दी की कह रही है अभी नहीं जाना। हरविंदर कौर कह रही है कि अभी नहीं जाना। अरे शिव बहुत सारे कमेंट। शैलेश जी कह रही है शब्द जिस्म होते हैं और संगीत का स्वर लिबास लिबास, उसमें जब आप जैसे आर्टिस्ट गाती हो तो वो निखर जाता है। वाकई बिल्कुल सही कह रही हैं शैलेश जी, शुक्रिया। बहुत बहुत खूबसूरत आपकी बात। आप कुछ और कहना चाहेंगी चलते चलते हमारे ऑडियंस को, या कुछ कोई खास बात? इतना बस खूबसूरत आपने जो शाम दी हम लोगों को। सबसे, जितने लोग आज यहाँ हैं उन सब का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े और इसी तरह अच्छी शामें हमारी हों। और ये काजल, आपका बहुत अच्छा प्रयास है कि आप कुछ इस ऐसा माहौल हो चुका है कोरोना का, उसमें ये जब कहते हैं ना वो बूंदें पड़ती हैं पानी की, तो वाकई तपता हुआ जो हृदय है वो उसमें शीतलता आ जाती है। तो ये करते रहें आपके प्रोग्राम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग यहाँ जुड़े हैं उन सबके सत्संग के लिए सबके मैं आभारी हूँ। थैंक यू दी। दी बहुत सारे मैं बहुत सारे व्यूअर्स ने एक ही चीज को लिखा है, बहुत सारे जी 4-5 व्यूअर्स ने, कि चलते चलते शिव बटालवी की कुछ लाइंस गुनगुना दीजिए। हरविंदर ने लिखा है, जसकिरण जी ने लिखा है, और भी व्यूअर्स ने हाँ, लिखा है, यार नाम शिव के आगे कुमार चले गए। बटालवी, जी बहुत मुझे जी बहुत ही अच्छा। उनके तो बहुत सारी चीजें एकदम दिमाग में आनी चाहिए। उनका ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। तेरी याद असानो मन सके, तेरी याद असानो मन सके, कुछ पीड़ा कर गई वाह दान वे, साडे गीता रखे रोजड़े, वाह कुछ पीवन ना कुछ आहा, खान वे, ओ तेरी याद असानो मन सके, आहा, कुछ पीड़ा कर गई दान वे, साडे गीता रखे रोजड़े, कुछ पीवन ना कुछ खान वे, ओ तेरी याद असानो मन सके। शिव बटालवी के ये शब्द वही समझ सकता है जिसका हृदय, जो ये पोइट्री समझना है, ये भी ईश्वर की तरफ से एक अता होती है उसकी, वाकई वो तभी आपको अच्छी पोइट्री समझ आती है। तेरी याद वाकई असानो मनस के, जो तुम्हारी याद है उसने हमें मनस के क्या दिया, मन। पीड़ा, कुछ पीड़ा कर गई दान वे, दान क्या कर गई, वाह पीड़ा। वाह हाँ साडे, वाह वाह क्या बात है। वाह साडे साडे गीता रखे रोजड़े, हमारे गीतों ने रोजे रख लिए हैं। साडे गीता रखे रोजड़े, रोज कुछ पीवन ना कुछ खान वे, ओ तेरी कमाल। याद असानो मन सके, वाह तेरी याद असानो मन सके, कुछ पीड़ा कर गए दान वे, साडे गीता रखे रोजड़े, वाह कुछ पीवन ना कुछ खान वे, आहा, ये है शिव वाह बटालवी। बिरहा द बहुत अच्छी सुल्तान। पोएट्री, हाँ वाह बहुत बहुत अच्छी खूबसूरत। पोएट्री। वाकई वाकई जसकिरण जी लिखती हैं बिरहा द सुल्तान। शैलेश जी हाँ लिखती बिल्कुल हैं आज बिल्कुल। जगजीत सिंह साहब की 80th बर्थ एनिवर्सरी है, प्लीज से समथिंग। आज जगजीत सिंह साहब का बर्थ एनिवर्सरी है 80, प्लीज जी से जी समथिंग। बिल्कुल।
मैं यही कहना चाहती हूँ कि द ब्राइटेस्ट टैलेंट ऑफ 80s में उन्होंने एक एल्बम बनाया था जिसमें दिल्ली जम्मू से मैंने शिरकत की थी। द ब्राइटेस्ट टैलेंट ऑफ 80s का एक एलपी आया था। तो आज उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो एक अनोखी शख्सियत के मालिक थे, और 2 लाइनें उनकी मैं गुनगुनाना चाहती हूँ जो जी 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 बिल्कुल उसमें थी से जी। लौट कर कोई न आया, वाह, शाम तक लौट कर कोई न आया, शाम तक संग था मेरा ही साया, शाम तक लौट कर कोई न आया, शाम तक पूछ कर दर्द जिगर का माजरा, फर्ज यारों ने निभाया, शाम तक क्या बात। लौट कर कोई न आया, शाम तक। ये मैंने उस ब्राइटेस्ट टैलेंट 80s में काफी सारे आर्टिस्ट थे जिन्होंने शिरकत की थी, और ये उनको एक आज की शाम एक ट्रिब्यूट है। बहुत खूबसूरत। हरविंदर लिखती हैं आपने तो मार ही डाला, इतना खूबसूरत। जसवंत जी लिखती हैं आज तो नींद ही नहीं आएगी, आज तो हम सो ही नहीं पाएंगे, आपकी जो गायकी का सरूर है वही तारी हो गया है हम पर। शैलेश जी लिखती हैं जीती रहिए सीमा दी, आप हमारा अभिमान है। शैलेश जी हमारे, वी आर सो प्राउड ऑफ हर, शी इज प्राउड ऑफ हर स्टेट आल्सो, नो वर्ड्स टू हर। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। सुचिता जी लिखती हैं एंजॉयिंग दी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आपका। थैंक यू दी, थैंक यू। सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत प्यार, सबको मेरी तरफ से बहुत प्यार। और बस अब ये कोरोना काल खत्म हो रहा है और सब फिर से वही हलचल, वही सब ठीक हो, सब चीजें करें, अपने अपने मन मुताबिक बातें करें, चहचहाएं, यही मेरी दुआ है। थैंक यू दी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जितने भी एस्टीम व्यूअर जुड़े आज इस खूबसूरत शाम में। ये शाम इसलिए भी खास थी मेरे लिए क्योंकि इसमें हमारे साथ हमारे जम्मू का प्राइड, बुलबुले कश्मीर जिनको कहा जाता है, सीमा अनिल सहगल। एंड मैं, जैसे सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर मेरी रूह में बसता है क्योंकि मेरी मिट्टी की खुशबू है और वहां से जुड़े, मतलब इट वाज प्रिविलेज फॉर मी टू हैव हर इन द शो। तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आप सभी का। और शख्सियत का अगला अंक कल शाम को 7 बजे होगा, क्योंकि हमने लास्ट 2 शोज नहीं किए बिकॉज बंसी सर हमारे बीच नहीं है, और ये हमारे लिए, हमारे पूरी थिएटर की जो थिएटर से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सबके लिए एक बहुत भारी नुकसान है हम सबके लिए। तो हमने 2 शो नहीं किए, हम एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू बंसी सर। और कल हमारा जो अगला शो होगा शख्सियत का, उसमें हमारे साथ जुड़ेंगे एनजेडसीसी नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं श्री सौभाग्यवर्धन साहब। वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे जानेंगे कि एज ए डायरेक्टर एनजेडसीसी क्या क्या काम हो रहा है और उनका जो सफर रहा है इस क्षेत्र में, कला को प्रमोट करने के क्षेत्र में किस तरह से उनका सफर चल रहा है, इसके बारे में हमसे बात करेंगे। तो रुकिएगा, कल हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ जिस तरह से आप हमेशा हमारी हौसला अफजाई करते हैं, तो रहिएगा कल हमारे साथ हमारे अगली शख्सियत के इस अंक में। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।